आदित्यनाथ जनसभा करते हुए नजर आएंगे। जयंत चौधरी 6 नवंबर को गांवों में प्रचार करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मोरना या मीरापुर में जनसभा होगी। 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और 13 नवंबर को मतदान और 23 को देखिए मतगणना होनी है और उससे पहले सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 4 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 9 या 10 नवंबर को अखिलेश यादव मीरापुर में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो 9 सीटों पर देखिए यूपी के में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर पहले से ही जो तैयारियां हैं अब शुरू हो गई हैं। तो चुनाव को लेकर बीजेपी और देखिए सहयोगी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव भी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो मीरापुर में 6 नवंबर को प्रचार होगा और देखिए 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करते हुए नजर आएंगे। जयंत चौधरी की बात की जाए तो 6 नवंबर को गांवों में प्रचार जयंत चौधरी करेंगे और सीएम योगी की मोरना या मीरापुर में जनसभा होगी। और 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मतगणना होगी। देखिए उससे पहले जो सभी दल हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। सभी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो चुनाव में महज अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है और देखिए चुनाव के मद्देनजर सभी दल पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसी भी दल की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब देखिए जल्द ही जो दल है वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जयंत चौधरी 6 नवंबर को गांवों में प्रचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और देखिए उसको लेकर तैयारियां भी पहले कर ली गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए उपचुनाव में महज अब कुछ दिनों का वक्त रह गया है। अब इसको लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है प्रचार का? देखिए उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें देखिए एक महत्वपूर्ण सीट जो है वो मीरापुर है, जहां पर चंदन चौहान मौजूद थे। लेकिन अब चंदन चौहान के देखिए सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है और इसलिए यहां पर उपचुनाव किया जा रहा है। और यहां पर देखिए एनडीए के जो सहयोगी दल हैं यानी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को मौका दिया गया है। अब दीपावली का त्यौहार देखिए खत्म हो गया और अब इस उपचुनाव की तैयारियों में चुनाव प्रचार की जो जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में भी है। देखिए तो ये बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे और उसी के साथ साथ रालोद के अध्यक्ष यानी जयंत चौधरी वहां पर गांव-गांव पहुंचेंगे और लोगों से मीरापुर के प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी देखिए वहां से अपने प्रत्याशी को उतारा और ये बताया जा रहा है कि 9 या 10 नवंबर को अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये देखिए चुनाव जरूर 9 सीटों पर हो रहा है, लेकिन ये 9 सीट का जो चुनाव है ये दोनों ही पार्टियों के लिए देखिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है। उत्तर प्रदेश में देखिए अगर 9 सीटों के विधानसभा चुनाव की हम पूरी उपचुनाव की बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी ली है। एक एक सीट पर उन्होंने खुद मॉनिटरिंग करी है। हालांकि अब ये चर्चा सामने निकल कर आ रही है कि वहां पर देखिए जाति के हिसाब से विधायकों की जिम्मेदारी भी जो है वो अब दीपावली के बाद से लगा दी गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक सीट पर देखिए बड़े मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई थी। प्रभार मंत्री वहां पर उनको बनाया गया था। खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, आरएसएस की भी देखिए इसमें एक भूमिका दिखाई दी थी। अब ये है कि दीपावली के त्योहार के बाद चाहे सपा की हम बात करें, क्योंकि जैसा कि सामने निकल कर आ रहा है कि 9 और 10 नवंबर को अखिलेश यादव भी मीरापुर पे पहुंचेंगे, तो देखिए तस्वीर इस बार की देखिए बदली हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा काम आया था विपक्ष के लिए, लेकिन इस बार काम नहीं आएगा। कई सीटों पर चुनौती है देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उस तरीके से उसने मेहनत भी करी है। चाहे आप सीसामऊ की बात कर लीजिए, करहल की बात कर लीजिए, कटहरी की बात कर लीजिए, तमाम जगहों तमाम सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। कई हजारों करोड़ों की योजनाओं की जो शुरुआत करने की भी बात करी थी और वहां की जनता से भी कहा था कि विकास तभी होगा जब भाजपा की सरकार होगी और कमल होगा। विपक्ष ने किस तरीके से लूटने का काम किया है।
अब देखिए ये देखना दिलचस्प है कि इस बार 9 सीटों पर पीडीए के प्रत्याशी चलते हैं या फिर भाजपा ने जिस जातिगत समीकरण के चलते अपने प्रत्याशियों को उतारा है वो प्रत्याशी जो है कमल को खिलाने में कितना बिल्कुल कामयाब संदीप, होते हैं। अभी आपने तो मुझे कहा लगता कि है इस बार ये 11 तस्वीर दिन की बदली हुई है, राजनीतिक मुकाबला पार्टी के लिए बेहद ही बहुत खास है। दिलचस्प नजर आ रहा है। अगर मुद्दे की बात की जाए तो कौन सा मुद्दा देखने को मिल रहा है जनता के बीच? देखिए मुद्दों की अगर बात करी जाए तो चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, मुद्दे किसी ने नहीं गिनवाए हैं। इस बार जो गिनवाए गए हैं वो गिनवाए गए हैं प्रत्याशी, और प्रत्याशी देखिए किस जाति से आता है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी कह रही है पीडीए जीतेगी, भाजपा ने भी उसी की तर्ज पर देखिए प्रत्याशियों को उतारा है। मुद्दे तो बाद में आएंगे, और जबकि देखिए होता यह है कि मुद्दे पहले आते हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो हम वहां पर ये विकास करेंगे, रोजगार देंगे, मिले लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन अब देखिए चुनाव बदल चुका है, अब प्रत्याशियों पर देखिए चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि आप अगर कुंदरकी की बात कर लीजिए, कटहरी की बात कर लीजिए, वहां पर जिस दल के सबसे ज्यादा वोटर हैं उन्हीं के प्रत्याशी को वहां पर उतारा गया है। तो मुद्दे अब मुझे लगता है कि देखिए मुद्दों से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो जातिगत समीकरण हो गए हैं। वहाँ पर जातिगत समीकरण से उतारे गए प्रत्याशी हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि जातिगत समीकरण से जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है वहाँ पर उनकी जाति के लोग उनको वोट करते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव देखिए जिस कार्यक्रम में पहुँचते हैं एक हुजूम उमड़ता है, लेकिन हुजूम वोटर में तब्दील नहीं हो पाता है। सीएम योगी अगर बात करी जाए, देखिए जम्मू कश्मीर भी गए थे, हरियाणा भी गए थे, हरियाणा में अप्रत्याशित परिणाम मिले, जम्मू कश्मीर में कई सीटों पर नहीं जीत पाए। तो हुजूम किसी की जनसभा में उमड़ता हो, लेकिन हुजूम का देखिए जो है वो वोटर में तब्दील होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है मुद्दे गायब हैं। किसी भी आप देखिए ना, होर्डिंग लगी है भाजपा की तरफ से, अगर बात करी जाए कटेंगे तो बटेंगे, विपक्ष लगवा रहा है कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे, 27 का सत्ताधीश, कहीं पर ये होर्डिंग नहीं लगी है कि अगर कटहरी में सपा का जीतता है या भाजपा का जीतता है तो हम कटहरी में ये बदलाव करेंगे। आप किसी एक सीट पर उठाकर देख लीजिए। हालांकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सीसामऊ पहुंचे तो उन्होंने कहा था जो एक वहां पर इमली कारखाना कोठी है देखिए उसको शुरू किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कटहरी में भी उन्होंने अपनी यही बात दोहराई थी और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी थी। लेकिन देखिए अब मुझे लगता है कि मुद्दों से ज़्यादा देखिए वार पलटवार चल रहा है। लगातार सपा की तरफ से होर्डिंग लगवाई जा रही है, निषाद की तरफ से होर्डिंग लगवाई जा रही है। आपने देखा था निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता ब्रिजेंद्र त्रिपाठी ने भी लगवा दिया था कि 27 का नारा निषाद है सहारा। तो मुद्दे देखिए अब चुनावों से देखिए गायब हो चुके हैं। अब चुनावों में अगर कुछ भी रह गया है तो देखिए प्रत्याशी रह गया है, प्रत्याशी का बाहुबल कितना है, प्रत्याशी जातिगत हिसाब से कितना फिट बैठता है, और उसी के साथ साथ इनके पीछे जो काम करते हैं वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम करता है। कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी किसी को भी उतार दे, लेकिन पूरी पार्टी उसको जिताने में आप देखिए लग जाती है। चाहे भाजपा की बात करें, सीएम योगी दौरे करेंगे, डिप्टी सीएम दोनों दौरे करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, जनसभाएं होंगी, रोड शो होंगी। तो मुझे लगता है कि अब राजनीति की कार्यशैली बदल चुकी है। पहले होता था हम सड़कें बनवाएंगे, हम यहाँ पर बोरिंग करवाएंगे, पानी की टंकी लगवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। लेकिन अब आप देखिए ना, अब मुद्दे जनता सुनना ही नहीं चाहती है। जनता भी ये देखना चाहती है प्रत्याशी कौन है, हमारे अपने बीच का है तो भैया ठीक हम जितवा देंगे तुम्हें, चलो काम तो होता रहेगा। तो जनता निराश भी हो चुकी है, क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टियां भी देखिए अब ये कहा जा सकता है ना कि एक जैसी चाल भेड़ चाल चल रही है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इनको भी ऐसा करना जरूरी है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो हम पीछे रह जाएं। आपने देखा ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव बोले हैं। उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। नारे ने